वेलकम टू द स्टार एकेडमी लालिया। आज हम लाए हैं चैप्टर 5 के वो धमाका खेज इंतहाई अहम और 100% मुतवक्के MCQs। अगर आप वाकई बोर्ड के एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलें। The nature of positive rays depends on option A the nature of electrode, option B the nature of discharge tube, option C the nature of residual gas, option D all of these। जैसा कि हम जानते हैं कि कैथोड रेज जैसे ही किसी भी गैस से पास होती हैं तो उसकी आयोनाइजेशन हो जाती है और आयोनाइजेशन के नतीजे में पॉजिटिव आयंस बनते हैं जो कि पॉजिटिव रेज का किरदार अदा करते हैं। लिहाजा नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड करेगी उस गैस पे जो आप गैस डिस्चार्ज ट्यूब में यूज कर रहे होंगे। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। द वेलोसिटी ऑफ फोटॉन इज ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेवलेंथ, ऑप्शन बी डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ, ऑप्शन सी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, ऑप्शन डी डिपेंड्स ऑन इट्स सोर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ फोटॉन एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। ये एक इक्वेशन ओबे करती है c इज इक्वल टू लैम्डा f, जो हमें ये बताती है कि अगर लैम्डा की वैल्यू में कमी आ जाए तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है ताकि c कांस्टेंट रहे। लिहाजा ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेवलेंथ इज करेक्ट आंसर। द वेव नंबर ऑफ लाइट इज 2 into 10 raised power 6 per meter. The wavelength of the light will be option A 500 nanometer, option B 500 meter, option C 200 nanometer, option D 5 into 10 raised power 7 meters। जैसा कि हम जानते हैं कि वेवलेंथ इनवर्स ऑफ वेव नंबर के बराबर होती है, लिहाजा हम वेव नंबर की जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5 into 10 raised power -7, जिसको कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 500 नैनोमीटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Rutherford's atomic model failed because option A atom have not nucleus and electrons, B it didn't account for the stability of atom, option C it didn't account for the attraction between protons and nucleus, option D there is actually no space between the nucleus and electrons। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के तहत इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं और कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज करने के बाद वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाते हैं जिससे एटम कोलैप्स कर जाएगा। लिहाजा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Bohr's atomic model is contradicted by option A Planck's quantum theory, option B Pauling's exclusion theory, option C Heisenberg's uncertainty principle, option D all of above। बोर्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन उन सर्कुलर पाथ्स पर रिवॉल्व करते हैं जहां पर उनका रेडियस, एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है, जबकि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तहत इलेक्ट्रॉन कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं रखते। श्रोडिंगर वेव मॉडल के तहत इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स मीन ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। डी ब्रॉगली वेव थ्योरी के तहत इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक वेव्स नॉट जस्ट लाइक पार्टिकल्स। Spectral line issues के according Bohr fails to explain multi-electron atoms, so option C is correct answer। Splitting of spectral lines when atoms are subjected to strong electric field is called option A Zeeman effect, option B Stark effect, option C photoelectric effect, option D Compton effect। जैसा कि हम जानते हैं कि splitting of spectral line in magnetic field is called Zeeman effect, whereas the splitting of spectral line in electric field is called Stark effect। So according to statement option B is the correct answer। In the ground state of an atom the electron is present option A in the nucleus, option B in the second shell, option C farthest from the nucleus, option D nearest to the nucleus। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक शेल के अंदर रिवॉल्व करता है। जब एटम ग्राउंड स्टेट में होता है तो उस वक्त उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम से कम होती है,
लिहाजा हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट टू न्यूक्लियस मौजूद होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Quantum number values for 2p orbitals are option A n is equal to 2, l is equal to 1, option B n is equal to 1, l is equal to 2, option C n is equal to 1, l is equal to 0, option D n is equal to 2 and l is equal to 0। ये बात हमेशा याद रखें कि ऑर्बिटल के स्टार्ट में जो डिजिट दिया गया होता है वो n को रिप्रेजेंट करता है, लिहाजा n की वैल्यू 2 होगी। क्योंकि p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 होती है और m की वैल्यू 0 एंड प्लस माइनस 1 होती है। सो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। Orbitals having same energy are called option A hybrid orbitals, option B valence orbitals, option C d orbitals, option D degenerate orbitals। जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे ऑर्बिटल जिनकी शेप और एनर्जी सेम हो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। वो ऑर्बिटल जो वैलेंस शेल में मौजूद हो वो वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं और ऐसे ऑर्बिटल जिनकी जस्ट एनर्जी सेम हो तो वो कहलाते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। When 6d orbital is complete, then the next electron goes into option A 7f, option B 7s, option C 7p, option D 7d। According to n plus l rule, 6d ऑर्बिटल फिल होने के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो 7p ऑर्बिटल में जाएगा। सो ऑप्शन C is the correct answer। Thank you for watching. Don't forget to like, comment and subscribe.